हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा बांस का बना हुआ रिंग जिसके अंदर हम घोड़ों को प्रैक्टिस करवाते थे, ये पुराना हो गया है और अब हम बना रहे हैं घोड़ों के लिए नया रिंग। जी हाँ, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मेरा पेज देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है गुरुदेव फोटोग्राफिक्स। आज है संडे और आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। दोस्तों, हमने लगभग कोई 3 साल पहले घोड़ों की प्रैक्टिस के लिए, इनकी भाग दौड़ के लिए एक बांस का रिंग बनाया था। उसका भी मैंने पूरा वीडियो डिटेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे रखा था। बहुत सारे भाइयों ने उसको देखा, लोगों को पसंद आया और काफ़ी भाइयों ने उसको बनाया भी। इस जगह सामने उस कॉर्नर में हमारा बांस का रिंग था, हमने अब जगह चेंज कर ली है। अब हम बिल्कुल राउंड जो गोल है वो ऐसे बिल्कुल आप देख रहे हैं, ऐसे हम घोड़ों का रिंग बना रहे हैं। उसकी तैयारी चालू है। सबसे पहले हमने रस्सी के साथ उसको गोल किया, बिल्कुल एक रस्सी सेंटर में रखी, उसको मेजर करके पूरा साइड पे ये चूना डाल के उसकी पूरा गोलाई बनाई। फिर हमने 10-10 फीट पे निशानी लगाई और 10 फीट पे अपने खड्डे जो हैं वो खोदे। ये हमने जो भाई हाथ के साथ वो लोहे का हमने जुगाड़ बनाया हुआ है खड्डे खोदने वाला, से खड्डे खोदे और हमने ये पुरानी बोर, जिसमें बोरिंग वाली पाइप होती है जो नीचे ज़मीन में डालते हैं, वो हमने पुरानी ख़रीद ली। ये हमने 24 पाइपें ख़रीदी और 10 फीट की ये पाइप थी और 3 फीट हमने ज़मीन में डाल के ऊपर सीमेंट का वो घोल डाल दिया ताकि उसको मजबूती हो सके, उसको पक्का करते हैं। हमने फिक्स ये रिंग बनाने का प्लान किया है और ये 10 फीट की पाइप को 3 फीट ज़मीन में गाड़ कर फिर हमने ये देखिए पूरी 24 पाइपें लगा के मसाला जो है सीमेंट का वो लगा दिया। और दोस्तों, साथ ही साथ में मैं आप दोस्तों के लिए, अगर किसी को भी ऐसा रिंग बनाना है तो क्या खर्च मेरा आया है, कितना टाइम लग गया, वो भी साथ में डिटेल में आपको बताता हूँ। इसमें जो हमने 24 पाइपें लगाई हैं, ये पुरानी रेट के हिसाब से ये हमें 31,900 रुपये की मिली हैं और 800 रुपया इसका रेंट था, इसको मेरे घर तक आने का। और जैसे हम गोल रिंग बना रहे हैं तो सीधी पाइपें जो लगेंगी तो वो सही से सेटिंग नहीं बैठेगी, इसलिए हमने ये मशीन का प्रबंध किया। ये मशीन के अंदर इसको डाल के, उसको दबा के इसकी गुलाई कर रहे हैं ताकि ये पाइपें थोड़ी थोड़ी फोल्ड हो जाएं और फिर जब रिंग में उसको फिट करेंगे तो गुलाई अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल हमने पाइपों को पहले मोड़ा। इसके लिए भी हमें 3 दिन लग गए क्योंकि ये जो हमारे काम करने वाले मिस्त्री हैं, इनके पास भी पूरा फुल डे नहीं होता था। ये भी अपना दुकान से काम छोड़ के आते थे। और ये देखिए, जो वेल्डिंग सेट है ये भी हमने स्पेशल अपना रिंग बनाने के लिए नया ख़रीदा। और सबसे पहले हमने 2-3 दिन लगा के खड्डे खोदे। खड्डे खोदने के बाद हमने पाइपें लगा के उसमें मसाला डाल दिया। फिर ये पाइपें हमने ली हैं, ये पाइपें हमने 50 ली हैं। जो गोल पाइप है ये वज़न के हिसाब से हमें मिलती है। ये 11 किलो से 12 किलो वाली 20 फीट की लेंथ की, इसकी लेंथ जो है 20 फीट की है पाइप की। ये हमने 50 खरीदी हैं। ठीक है दोस्तों, 50 पाइपें ली हैं, 24 बड़ी पाइपें गाड़ के 50 पाइपें ऐसे लगा रहे हैं। और इनकी जो मेज़रमेंट है वो हमने 1.5 फीट की, ये देखिए नीचे से 1.5 फीट के ये 4 पाइपें लगा दी। ऊपर को हमारा जो 7 फीट का है लेंथ, ऊपर तक इसकी रिंग की जो ऊंचाई है वो 60 फीट रखी है और बीच में 4-4 पाइपें हमने लगाई हैं। ये हमने 18 मई को शुरू किया था और 18 मई से ये अभी 11 जुलाई को कंप्लीट हुआ है। क्योंकि ये काफ़ी दिन बीच में पड़ा रहा, इसके लिए हमें आदमी नहीं मिले काम करने के लिए। मिस्त्री बिजी थे तो कई कई दिन वेट करनी पड़ती थी, मगर रिंग बनाने में पूरे 2 महीने लगभग निकल गए। दोस्तों, हमारा जो मिस्त्री लेके गया है पैसा सीमेंट भरने का वो 1200 था। मज़दूर जो पर डे के हिसाब से आए थे वो 3200 रुपया लेके गए। और जो सीमेंट बजरी का खर्चा आया, जितना भी इसमें भरा गया, वो 7,500 लगभग था। और जो ये मैंने 50 पाइपें ली हैं 11 किलो वज़न की, ये 36,500 रुपये की आई हैं। बीच में 500 रुपये इनका रेंट भी था मेरे घर तक पहुंचने का। ये देखिए, हमने गेट वेट लगा के पूरे पाइपें फिट करके, ये काफ़ी दिन का प्रोसेस था, ये जल्दी में नहीं हुआ। 18 मई को शुरू करके 11 जुलाई को
और ये मैंने आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रखे थे कि स्टेप बाय स्टेप मैं इनको रिकॉर्ड करता जाता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ आप दोस्तों को दिखा दूँगा। और दोस्तों ये मेरा जो पूरा राउंड है ऊपर से अगर हम मेज़र करते हैं तो 265 फीट का हमने बनाया है। ये देखिए जी, स्टील की बॉल्स हैं जो हम घर पे सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उसका एक पिलर बनता है तो उसके ऊपर हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। तो इस घोड़ों के रिंग की डेकोरेशन के लिए भी हमने वो स्टील बॉल ली है। और ये देखिए दोस्तों, एक बार पूरा वेल्डिंग करने के बाद कई जगह पे पाइप टेढ़ी लगी हुई थी और पहला वेल्डिंग था वो कच्चा था। खाली एक रिंग खड़ा करने के लिए पहले कच्चा वेल्डिंग किया, अब इसको पक्का कर रहे हैं। और ये देखिए सब पिलर्स के ऊपर हमने गोल जो राउंड स्टील की बॉल्स हैं वो हमने लगा दी हैं। ये बॉल्स दोस्तों 3000 की लगभग हमें मिली हैं। ये भी 24 बॉल्स हैं, 3000 की हमने ये बॉल्स ली हैं। और ये प्लेट जो आप देख रहे हैं ये कटी कटाई मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोहे की प्लेट जो ऐसे काट के दे देते हैं साइज़ के हिसाब से। ये 4 इंची की पाइप पे हमने 5 इंच का वो प्लेट लगाई है। वो हमारी जो प्लेट है वो भी हमारी 550 के लगभग आई हैं सारी। और ये कैसे लगेगी, इसके ऊपर होल है पाइप के ऊपर, उसके ऊपर प्लेट वेल्डिंग करके ऊपर जो इसका ये बोलट है ये जो है वो रख के फिर हमने उसके ऊपर वेल्डिंग करके फिर बॉल को टाइट किया। ये देखिए दोस्तों, काम बहुत दिन लेट हो गया था, इस वजह हमने मिस्त्री को बोला। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मई जून जुलाई पूरा गर्मी का दिन था, दिन में काम नहीं होता था। तो एक दिन शाम को लेट तक बिल्कुल खेतों में अंधेरा हो चुका है। ये देखिए दूर तक लाइटें गाँव में चल रही हैं। और इनको बोला कि आप आज लेट तक काम करेंगे, तो इन्होंने हमारे साथ 2-2.5 घंटे लेट तक भी काम किया और अंधेरे तक ये सब वेल्डिंग अपना करते रहे। फ़ोन की टॉर्च काफ़ी जगह हेल्प कर देती है। हमने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके इनका काम जो है वो इनसे करवाया, क्योंकि दिन बीत रहे थे, हमारे घोड़े खाली खड़े थे, बांस का रिंग तोड़ दिया गया था और हमें प्रैक्टिस करवानी थी घोड़ों को, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी भी थी। फिर भी 2 महीने लग गए। इसके बाद दोस्तों 50 पाइपों के अलावा जब हमने गेट बनाना था तो वो पाइपें कम पड़ गई। उसके लिए हमने फिर 2500 रुपये की पाइपें और ख़रीदी। तो फिर काम शुरू होगा जी पेंट का। ये देखिए रात को भी ये पूरा कर रहे हैं बॉल से लगानी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जो है मिस्त्री की जो मेहनत है वो लगी थी वेल्डिंग को दोबारा करने में और वेल्डिंग के बाद ऊपरी रगड़ाई करने में। क्योंकि वेल्डिंग का जो तीखापन होता है, कई बार ऐसा वेल्डिंग हो जाता है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को काट सकता है। अगर आपका हाथ फिर जाए तो कट जाएगा, घोड़ा भागता भागता वेल्डिंग के जोड़ के साथ लग जाए वो कट जाएगा। तो उसको हमने पूरा उनसे रगड़वाया। आप इसको रगड़ के इसको पूरा क्रश करके इसको स्मूथ कर दें। फिर बारी आ गई जी प्रेमर की। अब इसके ऊपर पेंट का प्रेमर का काम शुरू हो गया है। प्रेमर अच्छे से इसको डबल कोटिंग कर दी जाएगी। मोटाई इसका लोहा जो है उसको जंगाल ना पकड़े, ये ख़राब ना हो बारिश में, कैसे भी करके इसको बचाने के लिए पूरा प्रेमर का काम हो रहा है। तो प्रेमर दोस्तों इसमें हमने पूरा लिखा है कि इसका भी जो खर्च है वो हमारा कोई 1000 रुपये का प्रेमर था, 1500 रुपये का कुछ पेंट था। मैंने अलग अलग टोटल नहीं किया है, मैं टोटल करके आपको बता देता हूँ। मतलब 6000 रुपये का लगभग हमारा टोटल ये पेंट का सामान आया था, जिसमें प्राइमर था, पेंट था, ये सारा 6000 का लगभग आया था। और हमने एक और प्लान किया है कि जब ये पूरा कंप्लीट रिंग हो जाएगा तो इसके आसपास इर्द गिर्द हम पौधे जो हैं वो लगाएंगे। जो शौ के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ बन जाएं, इसलिए हम पौधे भी लेने वाले हैं। वो जल्दी हमने कुछ 40-45 पौधों का प्लान किया है। बिल्कुल पूरे रिंग के आसपास हम वो 40 पौधे भी लगाने वाले हैं। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, रिंग का वेल्डिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब प्रेमर था, प्रेमर भी हो गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे हमने 10-10 फीट के गैप पे बड़े बड़े जो पाइप्स हैं वो लगाए, और जो 20 फीट लेंथ की बड़ी पाइप थी वो हमने काटी नहीं है, वो अंदर की तरफ रख के पूरी वेल्डिंग करी है ताकि उसकी मजबूती रहे। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों फाइनली हमारा भी रिंग बनके कंप्लीट हो चुका है। बहुत सालों से प्लान था कि हम एक लोहे का बड़ा अच्छा राउंड रिंग बनाएंगे, एक घोड़ों का पैडक बनाएंगे जिसमें हम अपने घोड़ों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। तो पहले हमने बिल्कुल इसके पास पीछे वाली जगह पे, इस कॉर्नर पे बांस का रिंग बनाया हुआ था, और वो हमने सोचा था कि 2-4 महीने के बाद इसको अपडेट करेंगे, मगर वो मजबूत रहा। खाली उस पर खर्चा आया था कोई 11,000 लगभग, और हमने वो बांस का
जो रिंग बना लिया था, तो वो 11,000 में 2.5-3 साल हमारे निकाल गया। थोड़ी बहुत रिपेयर करनी पड़ती थी, कई बार घोड़े उसमें भिड़ जाते थे, टक्कर मार के उसको तोड़ देते थे, तो एक आधा बांस नया लगा लेते थे। मगर इस चीज़ का प्लान बहुत लंबे समय से था और फाइनली हमने इसको बना लिया है। थोड़े दिन पहले रिंग के साथ खड़े होके मैंने एक छोटी सी नॉलेज वाली वीडियो भी आपके लिए बनाई, कुछ उस टाइम बोल के भी आपको बता दूं। और ये देखिए अब बारी आ गई कलर्स की। तो कलर्स मैंने एक फ़ोटोशॉप पे जाके पाइपों को कलर करके देखा कि कौन सा कलर, अगर पाइपें काली हो जाएं, पीली हो जाएं, वाइट पाइपों के साथ ये ब्लू और येलो किया जाए, रेड या येलो किया जाए। तो मैंने पहले ट्राई करने के लिए ये फ़ोटोशॉप पे बनाया। पहले खाली फ़ोटो खींची, फिर फ़ोटोशॉप किया, फिर हमने फाइनल किया कि जो बड़े पिलर्स हैं इनको वाइट किया जाए। प्राइमर के ऊपर हमने सब बड़े पिलर्स को वाइट करने का प्लान किया है। अब आप देख रहे हैं वाइट पेंट जो है इन पे मारा जाएगा और सेंटर की जो पाइपें हैं उसमें हम 2 कलर करेंगे, ब्लू और येलो। क्योंकि जो फ़ोटोज़ आपने पीछे देखी वो इसी हिसाब से थी कि कौन सा सही लगता है। और फिर हमने सबने फैमिली में बैठ के, दोस्तों में बैठ के, घर पे बैठ के सलाह की कि क्या क्या करें। पहले तो प्लान था कि पाइपें वाइट करके पूरी चारों की चारी जो हैं छोटी पाइपें, बड़े जो पिलर्स हैं वो वाइट हो जाएं, छोटी पाइपें हो जाएं येलो। फिर हमने सोचा कि इसमें अगर एक और कलर डाल दिया जाए ब्लू, तो ये अच्छा लगेगा, ताकि हमें जो फ़ोटो शूट, वीडियो शूट रिंग के अंदर घोड़ों का करना हो तो बैकग्राउंड जो रिंग की है वो उसकी भी क्लैरिटी अच्छी आए, कलर्स के वो अच्छा देखने में अच्छा लगे। कई बार कुछ दोस्त आ जाते हैं कि हमें आपके घोड़ों के साथ फ़ोटो शूट करना है। 1-2 बार गाने की शूटिंग भी यहाँ हुई, तो उसके लिए भी हमने इसको कलरफुल रखा कि अगर किसी को कोई शूट वूट अपना कमर्शियली करना हो तो रिंग की जो खूबसूरती है वो निकल के ये कलर चमके, अच्छा लगे। और जो भी अगर कोई गाना वाना कोई शूट होता है यहाँ पे घोड़ों के साथ, तो इसकी खूबसूरती कैमरा में नज़र आए। तो देखिए जी, पेंट का काम अब चालू है। पेंट का काम भी रुक रुक कर हुआ है, एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि जुलाई में बारिशें हो गई। यहाँ पीछे वाले खेत देख सकते हैं, जब हमने रिंग शुरू किया तो खेत खाली थे। पहले गेहूं की फसल काटी हुई थी, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद अब धान जो है वो चावल की खेती शुरू हो गई है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं लाया हूँ रॉयल नर्सरी अमृतसर से। अपने घोड़े वाले भाई हैं, उनका स्टड फार्म है ज़ोरा स्टड फार्म, और उनका नर्सरी भी है रॉयल नर्सरी के नाम से अमृतसर में। काफ़ी फेमस हैं, पूरे अमृतसर के आसपास भी लोग वहाँ से पौधे लेके जाती हैं, और उनके पास बहुत ही अच्छी बढ़िया नस्ल के घोड़े भी हैं, बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। ये देखिए अपना रिंग रेडी हो गया है विद कलर्स। आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अंदर भी स्पेस कितनी ज़्यादा है। अगर आप किसी घोड़े को ट्रेंड करते हो राइडिंग के लिए, इस रिंग के अंदर आप राइडिंग करोगे, अगर घोड़ा गिरा भी देता है तो घोड़ा दूर कहीं भाग के नहीं जा सकता। अगर कोई नया आदमी आपके घोड़े पे राइडिंग करना चाहता है तो रिंग के अंदर आप उसको राइड करवा सकते हैं। वो गिर भी जाए तो चलो, घोड़ा उसको छोड़ के भाग ना जाए। ये तो पहला पॉइंट ये होता है रिंग के अंदर प्रैक्टिस करने का। और घोड़े को भी एक डिसिप्लिन के अंदर रहना है कि अंदर अंदर भागना है, उसको अंदर प्रैक्टिस करवानी है। अगर राइड नहीं करना हो तो घोड़े की सुबह शाम जो प्रैक्टिस होती है, उसको रनिंग देना, लंजिंग देना तो रिंग के अंदर सबसे ज़रूरी है, ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, उसके मसल बने रहें, वो उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। क्योंकि हम कुछ लोगों के पास ऐसे रिंग नहीं होते, हम घोड़ों को सिर्फ उनके कमरों में या खूंटे के साथ बांध के रखते हैं, वो इनके लिए गलत है। घोड़े को कभी बांधना नहीं चाहिए, जितना हो सके इनको प्रैक्टिस दें, इनको भगाएं। दोस्तों आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये है अपना खूबसूरत नुकरा बछेरा जिसका नाम है आज़िम। आज़िम है समुंदर घोड़े का बेटा। इसकी जो एज है वो अभी हो चुकी है 13-13.5 महीने, और हाइट है दोस्तों 161+, 61.5 हाइट कर चुका है। इसकी माँ का आपको पता ही है, इसकी माँ है वाइट फेरी जो अपने स्टेबल पे ही है। वाइट फेरी की हाइट है 64 इंच, और वो है राजू डोड की बेटी। तो आने वाले समय में दोस्तों हम इसको एक स्टैलियन बनाएंगे, ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी भी जो भाई अपने आज़िम के बारे में जानते हैं, इसके फ़ोटोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि ब्रीडिंग कब चालू करोगे। तो बिल्कुल ये 30 महीने से पहले ब्रीडिंग चालू नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो सके तो 36 महीने के बाद करें। फिर भी अगर आपका घोड़ा बहुत अच्छी हाइट पकड़ रहा है, वेल बिल्ड हो चुका है, तो आप 28-30 महीने में ब्रीडिंग शुरू कर सकते हैं। हम शुरू कर देंगे 28 महीने के बाद। तो दोस्तों पूरा जो टोटल खर्च मेरा इस पे हुआ है वो 1,15,000 रुपये लग चुके हैं मेरे इस रिंग में।
पहले पाइप से लेके सीमेंट बजरी, जो भी मज़दूर लोग आए थे उनकी मेहनत, जो भी वेल्डिंग का खर्चा आया है 16,500 में पूरा वेल्ड किया गया है। और सारा जो टोटल खर्चा हमने बनाया है 1,15,000 में दोस्तों ये रिंग कंप्लीट हुआ है। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये कलर्स कैसे लग रहे हैं। अब दोस्तों बारी आ रही है पौधों की। हम इसके आसपास अब लगाएंगे पौधे, क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न आ चुका है, अब बारिशें होती हैं तो अब पौधों को लगाना सही चाहिए। तो अपनी लाइफ में दोस्तों एक आदमी को 1000 से 1500 पौधे पूरी लाइफ में जब भी टाइम मिले सालों साल 5-10 पौधे लगाते रहें। जब तक आदमी जीता है 40, 50, 60, 70 साल, तो मेरा मानना है कि बंदे को 1000 पौधे तो लगाने चाहिए। तो अगर ये बात मेरे पे इम्प्लीमेंट करोगे तो मैंने आज से 6 साल में मैंने कुछ 60-65 पौधे लगाए हैं। इससे बाद अब मैंने यहाँ लगवाए हैं खुद मैंने हाथ से, खुद मेरे भाइयों के साथ मिलके सब ने मिलजुल के हमने 40 पौधे लगाए हैं। कोशिश और है कि हम 10-20 और लगाएंगे। और वैसे तो मानसून की बात करें तो सबको मिलके ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मानसून में पौधे कहीं भी जगह में लगाना चाहिए, क्योंकि पौधे लगेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन ले सकेंगे। तो पौधे बहुत कम हो रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, अपनी धरती को बचाएं, अपने आप को बचाएं, पौधे ज़रूर लगाएं। ये देखिए मैंने इसमें दोस्तों को 6 प्रकार के अलग अलग पौधे मंगवाए हैं, जो मुझे मेरे जोरावर भाई हैं रॉयल नर्सरी के मालिक, जिनका जोरा स्टड फार्म है, उनकी हेल्प से मैंने उनसे लिए हैं। तो ये सब उम्र के हैं, जैसे कोई 1 साल का पौधा है, कोई 6 महीने से ऊपर का है, बीच में से 1.5-2 साल के भी हैं जिनकी हाइट 7-7 फीट है पौधों। ये वीर जी छां वाले आ के ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਉਦਾਂ ਤੇ ਐ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਧੁੱਪੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਠੰਡਕ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਛਾਂ ਦੇਣਗੇ। जी जी ਛਾਂ ਚ ਛਾਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋਣੇ ਦੇ है पौधों की, तो वो मैंने इतने लिए हैं। ये देखिए भाई ने बोला था कि गहरा आप 2 फीट का पौधा खड्डा ज़रूर करें ताकि अच्छे से पौधा नीचे जड़ पकड़ सके। और साथ में उन्होंने हमें खाद भी दी। और हमने यहाँ पे पूरे रिंग के आसपास आप देखेंगे कि 40 पौधे मैंने लगाए हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुदेव फोटोग्राफिक्स। अगर इस रिंग के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जुड़ रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। लव यू।